ट्रेटिनॉइन क्रीम को यूज करना चाहते हो तो गाइस अगर आप कुछ टिप्स का कुछ बातों का ख्याल रखोगे तो आप ट्रेटिनॉइन क्रीम को आराम से यूज कर पाओगे और आपकी ट्रेटिनॉइन जर्नी एकदम इजी हो जाएगी। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एम्बिशियस गर्जिया। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी आप सभी से। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो, मुझे पहली बार देख रहे हो, तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करके जाना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। तो चलिए शुरू करते हैं। गाइस ये है ट्रेटिनॉइन क्रीम। ये क्या करती है? ये आपकी स्किन से रिंकल्स को दूर करने का काम करती है। पिंपल्स की प्रॉब्लम अगर आपको बहुत ज्यादा हो रही है तो ये आपके पिंपल्स को भी दूर करने का काम करती है। मेलास्मा, पिगमेंटेशन, उसे भी दूर करने का काम करती है। एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि स्किन से रिलेटेड हर प्रॉब्लम को ये ट्रेटिनॉइन क्रीम दूर कर देती है। तो गाइस अगर आप ट्रेटिनॉइन क्रीम स्टार्ट करना चाहते हैं तो अगर आप कुछ बातों का ध्यान रखेंगे तो आप ट्रेटिनॉइन क्रीम को इजीली यूज कर पाएंगे। तो कौन सी है वो बातें, चलिए बताती हूँ। गाइस सबसे पहली बात, अगर आप ट्रेटिनॉइन क्रीम स्टार्ट करना चाहते हैं तो अपने मन से बिल्कुल भी स्टार्ट मत करिए। सबसे पहले आप अपने डर्मेट के पास जाइए, उनसे कंसल्ट कीजिए। गाइस हम सबकी स्किन अलग होती है, हमारा स्किन टाइप अलग होता है। क्या पता आपकी स्किन इतनी ज्यादा सेंसिटिव हो कि ये ट्रेटिनॉइन क्रीम को ना झेल पाए, आपको कहीं और ज्यादा प्रॉब्लम ना बढ़ जाए। तो जब भी आप ट्रेटिनॉइन क्रीम को स्टार्ट करना चाहें तो एक बार अपने डर्मेट से जरूर जाकर मिलें। टिप नंबर 2, अगर आप ट्रेटिनॉइन क्रीम यूज करना चाह रहे हैं तो हमेशा लो जो कंसंट्रेशन होती है ना, उससे स्टार्ट कीजिए। सीधे सीधे हायर कंसंट्रेशन वाली ट्रेटिनॉइन क्रीम से स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है। लोअर कंसंट्रेशन से आपको स्टार्ट करना है। यानी कि ये ट्रेटिनॉइन क्रीम आपको मिलती है 3 वेरिएंट में, 0.025%, 0.05% और 0.1% की कंसंट्रेशन में आपको ये मिलती है। और हमेशा आपको 0.025% की वाली ही ट्रेटिनॉइन से स्टार्ट करना है। टिप नंबर 3, गाइस अगर आप ट्रेटिनॉइन क्रीम स्टार्ट कर चुके हो तो आपको ट्रेटिनॉइन क्रीम स्लोली स्टार्ट करनी है। आप ट्रेटिनॉइन क्रीम को हफ्ते में सिर्फ एक ही बार लगाएंगे। फिर आपको ऑब्जर्व करना है कि क्या ट्रेटिनॉइन क्रीम से हमें क्या साइड इफेक्ट मिल रहे हैं। कहीं साइड इफेक्ट ज्यादा हो रहे हैं तो आप ट्रेटिनॉइन क्रीम को 15 दिन में एक बार यूज कीजिए। अगर ज्यादा साइड इफेक्ट नहीं है तो आप ट्रेटिनॉइन क्रीम को हफ्ते में एक बार ही यूज करेंगे। गाइस ट्रेटिनॉइन क्रीम को कभी भी दिन में यूज नहीं किया जाता। ट्रेटिनॉइन क्रीम आप हमेशा नाइट में ही यूज करेंगे। और अगर आप बिगनर्स हैं तो ट्रेटिनॉइन क्रीम को डायरेक्ट आप अपनी स्किन पर नहीं लगा सकते। नाइट में फेस वॉश करने के बाद आपको ट्रेटिनॉइन क्रीम हमेशा ड्राई स्किन पर ही लगानी है। अगर गीले चेहरे पर आप इसे लगा लेंगे तो बहुत ज्यादा इरिटेशन आपको हो जाएगी। जब स्किन आपकी ड्राई हो जाए आप फेस वॉश करें। फेस वॉश करने के बाद आप 5 मिनट का वेट करें। बिल्कुल भी मॉइस्चर आपकी स्किन में नहीं होना चाहिए। उसके बाद आप पी साइज अमाउंट ट्रेटिनॉइन क्रीम लेंगे, उसे चेहरे पर लगाएंगे और उसके बाद आप मॉइस्चराइजर लगा लेंगे। अगर आपने अभी अभी ट्रेटिनॉइन क्रीम लगाना स्टार्ट किया है तो गाइज आप हमेशा ट्रेटिनॉइन क्रीम को सैंडविच मेथड में ही यूज करें। सैंडविच मेथड का मतलब है कि पहले आप मॉइस्चराइजर लगाएंगे, उसके बाद आप ट्रेटिनॉइन क्रीम लगाएंगे और उसके बाद फिर से आप मॉइस्चराइजर लगाएंगे। यानी कि फेस वॉश करने के बाद कोई भी आप मॉइस्चराइजर लगाइए, फिर 5 मिनट का वेट करिए, फिर ट्रेटिनॉइन क्रीम लगाइए और उसके बाद फिर से आप अपना मॉइस्चराइजर लगा लें। गाइस ट्रेटिनॉइन क्रीम आपको हमेशा पी साइज अमाउंट ही लेनी है। अगर आप ट्रेटिनॉइन क्रीम लगाने में एक्सपर्ट भी हो चुके हैं तो भी आप ट्रेटिनॉइन क्रीम को ज्यादा ना लें। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि थोड़ा ज्यादा ले लेंगे तो हमें ज्यादा रिजल्ट मिलेंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। पी साइज अमाउंट ही आपको ट्रेटिनॉइन क्रीम लेनी है और उसे आपको अपने चेहरे पर डॉट डॉट करके लगाना है और उसके बाद आप मॉइस्चराइजर लगाएंगे। गाइस अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा ऑयली है तो आप क्रीम बेस्ड ट्रेटिनॉइन की बजाय आप जेल बेस्ड ट्रेटिनॉइन का यूज करेंगे तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। क्रीम बेस्ड ट्रेटिनॉइन क्रीम वो लोग यूज करें जिनकी स्किन कॉम्बिनेशन है या फिर ड्राई है। ऑयली स्किन वाले जेल बेस्ड ट्राई करें, आपको उससे अच्छे रिजल्ट मिलेंगे।
गाइस, ट्रेटिनॉइन क्रीम लगाने के बाद पर्जिंग की प्रॉब्लम होती है। किसी को कम होती है, किसी को ज्यादा होती है, लेकिन पर्जिंग की प्रॉब्लम होती है। स्किन रेड होती है, स्किन हमारी पील भी होती है, स्किन पर जलन भी होती है, स्किन पर इचिंग भी होती है। तो स्टार्टिंग में ये प्रॉब्लम सबको होती है। तो पर्जिंग की प्रॉब्लम से बचने के लिए आपको हमेशा एक हाइड्रेटिंग और थिक मॉइस्चराइजर यूज करना है। सेरामाइड बेस्ड मॉइस्चराइजर अगर आप ट्रेटिनॉइन क्रीम के साथ यूज करेंगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे और पर्जिंग की प्रॉब्लम भी आपकी कम हो जाएगी। तो इसके साथ आप सेरामाइड बेस्ड मॉइस्चराइजर आप यूज करें। गाइस, ट्रेटिनॉइन क्रीम आपकी स्किन को सेंसिटिव कर देता है। स्टार्टिंग के 2 या 3 महीने आपकी स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है, स्किन पील होती है, रेड होती है। तो दिन के टाइम में अगर आप बाहर जा रहे हैं तो आपको अपने चेहरे पर मिनरल बेस्ड सनस्क्रीन लगाना है। गाइस, क्या होता है, केमिकल सनस्क्रीन सनरेज को स्किन में एब्जॉर्ब करता है, उसके बाद हीट के रूप में बाहर निकाल देता है, और फिजिकल सनस्क्रीन डायरेक्ट सनरेज को रिफ्लेक्ट कर देता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि अगर आपने ट्रेटिनॉइन क्रीम लगाना स्टार्ट कर दिया है तो आप मिनरल सनस्क्रीन लगाएंगे तो आपको अमेजिंग रिजल्ट मिलेंगे। और बहुत ज्यादा अगर आपका धूप में रहने का काम है तो आप अपने चेहरे को दुपट्टे से कवर करिए, उसके बाद ही आपको बाहर जाना है। और ट्रेटिनॉइन क्रीम लगा रहे हो तो 3 से 4 घंटे बाद आपको अपना सनस्क्रीन दोबारा रीअप्लाई जरूर करना है। अगर आपने अभी अभी ट्रेटिनॉइन क्रीम लगाना स्टार्ट किया है और आप उससे पहले AHA भी यूज करते थे, BHA भी यूज करते थे, कोजिक एसिड सीरम भी यूज करते थे, इन सभी चीजों को आप यूज करते थे, तो मैं आपसे कहूंगी कि कुछ टाइम का ब्रेक ले लो। आप सिर्फ और सिर्फ ट्रेटिनॉइन क्रीम लगाओ और मॉइस्चराइजर लगाओ और दिन में सनस्क्रीन लगाओ। जब तक ये ट्रेटिनॉइन क्रीम आपको अच्छे से सूट नहीं कर जाती तब तक के लिए आप अपने सारे एक्टिव इंग्रेडिएंट बंद कर दो। एक बार अगर आपको ट्रेटिनॉइन क्रीम सूट कर गई तो उसके बाद आप अपने जो भी सीरम है इसके साथ लगा सकते हैं। तो तब तक आप अपने सीरम बंद कर दीजिए जब तक कि ट्रेटिनॉइन क्रीम आपको अच्छे से सूट नहीं कर जाती। ट्रेटिनॉइन जर्नी पर हैं और अगर आप ये सोचते हैं कि हमने 2-3 महीने 0.025% वाली ट्रेटिनॉइन क्रीम लगा ली, अब उसके बाद सीधे सीधे आपको 0.05% पर स्विच नहीं करना है। आपको आराम से 1 साल, 1.5 साल, 2 साल 0.025% वाली ट्रेटिनॉइन क्रीम पर ही रहना है। 0.025% वाली क्रीम से जब आपको बिल्कुल साइड इफेक्ट बंद हो जाए, 1.5-2 साल बाद आप 0.05% वाली ट्रेटिनॉइन क्रीम पर स्विच कर सकते हैं। ट्रेटिनॉइन क्रीम अगर आपने स्टार्ट की है तो 2 या 3 महीने जितना ज्यादा आप अपनी स्किन को प्रोटेक्ट करके रखेंगे और जितना ज्यादा आप अपनी स्किन की केयर करेंगे, जितना ज्यादा आप अपनी स्किन को हाइड्रेट रखेंगे, तो 3 महीने बाद आपको इसके रिजल्ट दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। और गाइस, मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर आपने ट्रेटिनॉइन क्रीम स्टार्ट कर दी है तो स्टार्टिंग में आपका चेहरा डल भी होगा, डार्क भी होगा, स्किन पर रिंकल्स की प्रॉब्लम है तो वो भी बढ़ जाएगी। मतलब जिस स्किन प्रॉब्लम के लिए आप ट्रेटिनॉइन क्रीम यूज कर रहे हैं वो प्रॉब्लम बढ़ भी सकती है। तो डरने की जरूरत नहीं है, आराम से बिल्कुल पेशेंस रख के आपको ये क्रीम स्टार्ट करनी है और 3 महीने बाद आपको मैजिक देखने को जरूर 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 मिलेगा। तो गाइज, ये थे मेरे ट्रेटिनॉइन से रिलेटेड कुछ टिप्स। अगर आप उन्हें फॉलो करते हैं तो ट्रेटिनॉइन क्रीम आपके चेहरे पर जितनी भी प्रॉब्लम हो रही है उसे दूर कर देगी, एकदम ग्लोई ड्यूई हाइड्रेट आपकी स्किन को बना देगी, रिंकल्स को दूर कर देगी, पिंपल्स को दूर कर देगी, मेलास्मा को दूर कर देगी। आपको अच्छे रिजल्ट चाहिए ट्रेटिनॉइन क्रीम के तो ये टिप्स आपको जरूर फॉलो करना है। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।